दोस्तों, जब जीवन में बहुत अधिक कठिन परिस्थितियां चल रही होती हैं, तब हम ईश्वर का सहारा ढूंढते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस समय हमारा ईश्वर से भी विश्वास उठ जाता है, क्योंकि हमारे कर्म गलत हो रहे होते हैं। फिर ऊपर से हमारे इष्ट यानी हमारे ईश्वर, हमारे जिस भी हम धर्म से बिलोंग करते हैं, हम उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हम ये और कहने लगते हैं ऊपर से, हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे इतने कष्ट दे रहे हैं। एक्चुअली में ये कष्ट आपके कर्मों की वजह से है। जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए हैं उसका भुगतान है, और अभी भी आप गलती करते जा रहे हैं। अभी भी आपका जो जीवन है, जिस पर्पस के लिए बना है, उसको आपने ध्येय अपने अभी तक समझा ही नहीं है। और अभी भी आप सत्कर्म ना करके और इस तरह के कर्म करते जा रहे हैं कि दिनों दिन आप गर्त में चले जा रहे हैं। और सबसे पहले आपका विश्वास किससे उठता है? ईश्वर से, यानी कि अपने इष्ट से। यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम अपने इष्ट का हाथ पकड़े रहते हैं तो इष्ट हर कदम कदम पर हमारी मदद कर रहे होते हैं। आज मैं आपको ऐसा एक गुप्त मंत्र बताने जा रही हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इसका निरंतर जाप करेंगे तो जीवन में चल रही किसी भी समस्या और परेशानी से आप बाहर आ सकते हैं। आपको शत्रुओं से भय लगता है, आपके शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ गए हैं, आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया है या आपके परिवार पर तंत्र मंत्र किया है। आपको बहुत अधिक धन हानि हो रही है, या आपको कहीं ना कहीं किसी कोर्ट केस में आप फंस चुके हैं और उससे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। धन अटका हुआ है, सामने वाला देने के लिए तैयार नहीं है। उस परिस्थिति में आप इसको कर सकते हैं। कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं, आपको चारों तरफ से आपके अंधेरा है, किसी ऐसी विषम परिस्थिति में कि अब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब आपको सारा आपके सामने 0/0 हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा और आप पूरी तरह से ब्लैंक हो गए, या कुछ ऐसा कोर्ट केस, आपको जेल जाने की नौबत आ गई है। चमत्कारिक रूप से ये प्रयोग आपको बाहर निकाल देगा, हर कष्ट आपका दूर कर देगा। चाहिए तो पूरी श्रद्धा और विश्वास। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के आधार पर ही ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय चीज़ें देती हूँ, जिसे करके आप अपने जीवन में उन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। पहले तो आपको अपने भगवान पर भरोसा करना है, फिर आप इन उपायों को कीजिए। इन उपायों को करने से आपको किसी भी तरह की कोई हानि नहीं है, ये आप पहले मान लीजिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप जब इन्हें करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इनसे कितना लाभ मिल रहा है। क्योंकि मैं आपकी ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, और साथ में चेहरा और हाथ पढ़कर आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। इसके लिए तो आपको अपनी समस्याओं के लिए तो पर्सनली कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ बात कर रही हूँ मैं आज समस्याओं से हम कैसे निकल सकते हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी और भोलेनाथ दो ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जिन्हें अमरता का वरदान है। मतलब भोलेनाथ तो सदैव ही पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हैं, साथ में हनुमान जी को सीता माता ने अमरता का वरदान दिया। बल और बुद्धि और विद्या, आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार, सिर गुर चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। यानी हनुमान जी आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करने में आपकी सहायता करते हैं, पग पग पर आपको बल देते हैं, आपके ऊपर किए कराए को समाप्त करते हैं, आपको हर बंधन से निकालने का कार्य करते हैं। आप श्रद्धा विश्वास के साथ में, फर्क नहीं पड़ता आप लड़की हैं, आप लड़के हैं, आप महिलाएं हैं, आप पुरुष हैं, भयंकर से भयंकर बीमारी, आपका अपना कोई घर से चला गया है, उसको आपको बुलाने में भी समर्थ हैं। जेल में है कोई व्यक्ति, उस जेल से उसको अगर जमानत नहीं मिल रही है, वो जमानत की व्यवस्था कर देते हैं। कितना भी भयानक रोग है और आप ऑपरेशन टेबल पर जा पहुँचे, यहाँ तक कि इस प्रयोग से
मैंने ये भी देखा है कि लोग ऑपरेशन टेबल से भी उठकर आए हैं कि अभी आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। इतना मेरा आजमाया हुआ ये प्रयोग है। और मैं जब भी ऐसी परिस्थितियाँ किसी के जीवन में जो मुझ पर कुंडलियाँ देखने आती, उन्हें ज़रूर बताती हूँ और फिर उनसे कहती हूँ अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर करना। और उनका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही मिलता है कि मैम अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरे किसी जानने वाले का बेटा किसी गलत चक्कर में पड़कर घर छोड़कर चला गया। अब माता पिता परेशान थे, क्या करें। उनसे तुरंत इस मंत्र का जाप करवाया गया। विदिन 24 घंटे के अंदर उस बच्चे का खुद से फ़ोन आया कि रोते हुए कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे आकर यहाँ से ले जाइए। ये इतना चमत्कारिक है। मेरी एक क्लाइंट थी जो अभी जम्मू में है, जिन्हें डॉक्टर ने किडनी का ऑपरेशन बता दिया था, कहा था कि आपकी किडनी रिमूव करनी पड़ेगी। उन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया और मैंने ये रिकमेंड किया। यकीन मानिए उन्होंने उनके बच्चों ने ये प्रयोग किया रात में। दूसरे दिन उन्हें ऑपरेशन के लिए जाना ही था, ये तय था कि ऑपरेशन तो होना ही है। बस उन्होंने यही कहा कि मैम कुछ ऐसा चमत्कारिक उपाय बता दीजिए कि मुझे ये ऑपरेशन अभी नहीं कराना है, और अगर है तो मेरी कुंडली देखकर बता दीजिए। मैंने कहा अभी आप रुक सकते हैं, बस आप ये उपाय कर डालिए। चमत्कार हुआ। दूसरे दिन जब वो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से मिलने गई, डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी आपको 6 महीने और रुकना है, अभी ज़रूरत नहीं है, आपकी किडनी का फंक्शन बहुत अच्छा है। तो ये होते हैं चमत्कार। और हनुमान जी के चमत्कार तो साक्षात दिखाई देते रहते हैं। एक मैंने आपको अभी शॉर्ट वीडियोस डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था इटावा में पिलुआ वाले हनुमान जी। मैं खुद हैरान थी, हनुमान जी के मुंह में बबूले उठ रहे थे। लड्डू डाला, लड्डू चला गया। जो भी डालते जाइए हनुमान जी ऐसा लग रहा था जैसे खाते चले जा रहे हैं। तो ये चमत्कार हनुमान जी के तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं इस पृथ्वी पर। चलिए आ जाइए, बताती हूँ क्या है उपाय। आप किसी भी बंधी बंधन में हैं, जीवन का कोई भी कर्ज उतर नहीं रहा है, आपका पैसा किसी ने मार लिया है, अब वो दे नहीं रहा है, भूमि कहीं अटक रही है, आपकी बिक नहीं रही है, आपको रोग बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, और आपको ऐसा लगता है आपके घर में तंत्र मंत्र किया है, किसी ने आपका व्यवसाय बांध दिया है, या आपको ऑपरेशन जैसी आपकी हालत हो गई है, या कोई आपका खुद का जेल में, या कोई घर छोड़कर चला गया है, तब आप इस प्रयोग को करेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार 2 दिन इसका प्रयोग को करेंगे। आपको इस प्रयोग को करने के लिए उस पीड़ित व्यक्ति का फोटो, अगर वो व्यक्ति चला गया है तो उसका फोटो रखना है, नहीं तो वो समस्या आपको एक कागज पर रेड कलर के पेन से लिखनी है। हनुमान जी का चित्र अपने घर में, मंदिर में दक्षिण की वॉल पर लगा लीजिए, दक्षिण की तरफ, कि वो उत्तर की तरफ देख रहे हैं। उसके बाद फिर एक सरसों के तेल का मिट्टी का ही दीपक लगाना है, 4 बाती वाला, और इसमें 2 लौंग डाल देनी है, और तेल डालना है सरसों का, यानी जो काली वाली राई आती है उसका तेल लगाना है। आप शुद्ध होकर बैठ जाइए, 1 लोटे में जल भरिए, 1 टुकड़ा गुड़ का रखिए, इस पर 2 पत्ते तुलसी दल के रखिए। आप तुलसी नहीं है तो इस पर 2 बूंद देसी घी रख दीजिए, और कोई अन्य प्रसाद रखना चाहते हैं वो भी रख दीजिए। आसन लाल लगाइए, बैठ जाइए। अब उसके बाद अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, 3 बार आचमन कीजिए, फिर अपने हाथ में जल ले लीजिए। ये प्रयोग आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाते हैं। अगर कोई ऐसा बड़ा संकट आ गया, कोई जेल में चला गया है, या कोई ऑपरेशन थिएटर में है, या कोई विषम परिस्थिति, कोई भीषण दुर्घटना के बीच में फंस गया है, तब आप पूरे परिवार को बिठाकर भी ये कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपने ये जल छोड़ दिया। अब अपने 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लिया। हाथ में जल लेकर जो व्यक्ति कर रहा है अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, अगर महिलाएं कर रही हैं और विवाहिता हैं तो पति का भी नाम लेंगे और निवास स्थान। फिर वो अपनी कामना, किस कामना की पर्पस के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं वो बोलनी है, और जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। अब आपको पहले गणेश जी का ध्यान करना है, जिससे कि आपकी पूजा निर्विघ्न संपन्न हो और जीवन की हर विघ्न बाधा दूर हो। तो ओम गंगापते नमः, इसका आप 21 बार 27 बार जाप कर लीजिए। अब हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद आपको पहले ये मंत्र जो मैं दे रही हूँ इसकी 3 माला करनी है, और ये माला आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। आपके पास अगर लाल चंदन की माला है इससे कर सकते हैं, या आपके पास मूंगे की माला है इससे, और कोई माला नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चने की दाल रख लीजिए, 1 कटोरी में 108 गिनकर इनको भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसी मंत्र का जाप करना है
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करने के बाद फिर आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और फिर राम 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 इसको 108 बार बोलना है। आप इस तरह भी बोल सकते हो और इस तरह भी बोल सकते हैं, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, इस तरह भी 108 बार बोल सकते हैं। उसके बाद अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करने के बाद हनुमान जी की आरती कर दीजिए। साथ में इस गुड़ का भोग लगाया है और जो भी आपने एक्स्ट्रा भोग लगा वो भी लगा दीजिए। एक बार क्षमा प्रार्थना करिए। आप पुरुष हैं तो लेट कर दंडवत कीजिए और महिलाएं तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। और महिलाओं को विशेष रूप से हनुमान जी की तस्वीर को हाथ नहीं लगाना है। उठ जाइए। अब दूसरे दिन इस जो गुड़ का टुकड़ा आपने रखा है इसे आप किसी भी चींटियों के बिल में डालेंगे, यानी कि कहीं मिट्टी का हल्की सी मिट्टी हटाकर, अपने घर के पेड़ पौधों में नहीं, बाहर जाकर कहीं भी पेड़ पौधे हटाकर वहाँ दबा दीजिएगा। ये गुड़ मंगल है और ये भूमि में दबने के बाद आपके शनि को शांत करेगा। चींटियाँ खाएंगी, केतु और शनि शांत होंगे, राहु शांत होंगे और उस व्यक्ति के जीवन में जो ये 3 से 4 ग्रह उथल पुथल मचाए हुए वो उनकी शांति होगी और आपका बिगड़ा अटका काम होने लगेगा। ये प्रयोग आपकी जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए तब तक आप मंगलवार और शनिवार दोहराते रहिए। यकीन मानिए कि जीवन में कैसी भी विषम परिस्थितियाँ होंगी उनसे आप बाहर आ जाएंगे, जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा। ये पूरा प्रयोग आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में कीजिए, क्योंकि जब हम प्रभु पर अगाध विश्वास रखते हैं तो वो कभी भी हमारी डोर हाथ नहीं छोड़ते हैं। काम हमारा पूरा होकर ही रहता है, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। कर्म करते जाएंगे, फल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में हनुमान जी का ये प्रयोग करके देखिएगा। कितना आपको रिजल्ट आया है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपने तक इसको सीमित मत रखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अचानक से कहीं दुविधा में पड़ जाते हैं। जैसे आप देखिए, रात के समय आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई अनजान व्यक्ति आपका पीछा कर रहा है। इस मंत्र का आप जाप करके देखिए, वो व्यक्ति आपके पास नहीं आ पाएगा या कहीं से कोई ऐसी मदद आ जाएगी कि वो आपकी हेल्प कर जाएगी। आप अकेले में जा रहे हैं, आपको ऐसा डर लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बाहरी आत्मा कोई आपके साथ में ऐसी चल रही, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। चमत्कारिक रूप से आपके अंदर साहस आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, इन पर आप कॉल या मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर। और इसके साथ ही आपको कछुआ ब्रेसलेट चाहिए, आपको पैर के अंगूठे में पहनने वाले आपको टो चाहिए, यानी कि वो पैर में पहनने वाली रिंग चाहिए आपको, या आपको स्फटिक का शिवलिंग चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें आप कॉल या मैसेज के माध्यम से जान सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ।